शेयर मार्केट इंडियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनंत राठी वेल्थ एलटीडी की बात करेंगे, जो आज के डेज में करीब करीब 5% के पॉजिटिव कैंडिडेट्स की आपको इंडिकेट करते हैं। इसमें आपका लास्ट में इसके टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस की भी बात किया जाएगा। यदि यहाँ पे बात करते हैं आज के डेज में आपका क्या हुआ या नहीं हुआ है, तो यदि यहाँ पे मार्केट जैसे ही आपका ओपन हुआ था 4315 के आसपास में, ओपन होने के बाद आपका तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी हुआ, उसके बाद कुछ आपका करेक्शन आपको इंडिकेट कर रहा है। यदि हाई की बात किया जाए तो 46 के आसपास में बनाया है, लो की बात करते 43 के आसपास में बनाया है। इसमें भी आपका मार्केट कैप 18,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिलती है। कुछ आपका पी रेशियो आपको ज़्यादा है, जो 71 के आसपास में आपको देखने को मिलती है। यानी पी रेशियो आपको कुछ ज़्यादा होने के कारण से इसका कहता है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपका नेगेटिव की ओर इंडिकेट कर सकता है। कुछ पी रेशियो के आसपास 45-50 के आसपास में होना चाहिए, या कंपनी आपको कहता है लाभांश भी देती है जो 0.31% के आसपास में आपको इंडिकेट कर रहा है। यदि यहाँ पे बात करते हैं बाउनिक हाई की, तो बाउनिक हाई जो बनाया था 46 के आसपास में, बाउनिक लो की बात करते हैं 2390 के आसपास में, हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में जस्ट यह शेयर आपका डबल हो चुका है। तो क्या इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज के डेज में ही आपका बाउनिक हाई बनाया है, तो यह शेयर कहाँ तक जा सकता है नहीं जा सकता, इसके बारे में देखने का कोशिश करते हैं। तो यहीं पे यदि 5 डेज़ के डेटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में यदि यहाँ पे इंडिकेट होता है, जो करीब करीब कहता है कि 8% के आसपास में आपका पॉजिटिव का रिटर्न्स आपका देने का इसमें क्षमता रखा है, जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। जो एक टाइम में कहता है कि 4200 के आसपास में इंडिकेशन था, उसके बाद यहाँ से लगातार तेज़ी देखने को मिली, जो 4400 के प्राइस को भी लेवल को ब्रेक कर दिया। उसके बाद कुछ करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली, फिर उसके बाद करेक्शन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। यदि वहीं पे एक मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में भी आपका 15% का आपका पॉजिटिव का रिटर्न्स दिया है, जो एक टाइम में 3800 के आसपास में था। कुछ करेक्शन हुआ, उसके बाद 4000 के लेवल को इजी से ब्रेक किया, फिर कुछ करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी बरकरार रहा, फिर करेक्शन सपाट बनाएगा, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी आपका बरकरार रहा है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में जो आपका रिटर्न जो दिया है करीब करीब 18% के आसपास में, जो एक टाइम में 38 के आसपास में था, फिर 4000 के लेवल को ब्रेक किया, फिर नीचे करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद कुछ करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद लगातार तेज़ी के बाद 4500 के आसपास में जाने की कोशिश किया, फिर उसके बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे तेज़ी बरकरार रहा। यानी कहने का मतलब है कि कुछ ज़्यादा करेक्शन हो जाता है, कभी कभी आपका कहता है कि तेज़ी भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। आप इस ग्राफ के द्वारा यहाँ पे समझ सकते हैं कि हुआ क्या है। तो यदि इस ग्राफ के द्वारा यदि आप समझने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो आपको कहता है कि 11 जुलाई के डेज में 4141 का आपको कहता है हाईएस्ट प्राइस लेवल बनाया था। लेकिन यदि वहीं पे बात किया जाए, यहाँ पे जो आपका इंडिकेशन जो कर रहा है, अब 13 अगस्त के डेज में ही आप देख लीजिए, जो आपको कहता है 13 अगस्त के डेज में 35-62 के आसपास में आपका जा पहुँचा। और वहीं पे आप देख सकते हैं कि तुरंत फिर यहाँ शेयर जो था करीब करीब आपका उसी टाइम में आपका ज़्यादा मंथ भी नहीं लगा, 18 अक्टूबर के डेज में ही 42-86 के आसपास में जा पहुँचा। यानी कहने का मतलब है कभी करेक्शन ज़्यादा हो जाता है, कभी आपका कहता है कि प्रॉफिट आने की तेज़ी आपका काफ़ी इंडिकेट ज़्यादा हो जाता है। यदि वहीं पे कहते हैं 1 साल के डेटा को चेक किया जाए 81% के आसपास में रिटर्न्स दिया है, जो एक टाइम में 37-38 के आसपास में इंडिकेट करता था। यह तेज़ी के पास 4000 के लेवल को क्रॉस किया, उसके बाद कुछ करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी हुआ, फिर आपका कहता है सपाट बनाए रखा, फिर करेक्शन हुआ, लगातार यहाँ से तेज़ी आपको इंडिकेट कर रहा है। यदि वहीं पे 5 साल के डेटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में तो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न्स दिया है, जिसमें करीब करीब कहता है कि 700% के आसपास में इंडिकेट किया है। जो आपका यहाँ पे देखने का योग्य बात है कि 1200-1300 के आसपास में यह प्राइस था, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, फिर तेज़ी के बाद ये 4000 के लेवल को क्रॉस किया, फिर आपका करेक्शन हुआ, उसके बाद लगातार यहाँ पे करेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 सालों में तो बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न्स दे चुका है। इसे अब 5 सालों की बात ही नहीं है, यहाँ पे 5 साल तो इंडिकेट ही नहीं है, लगता है हाल फिलहाल में आपका IPO लॉन्च हुआ है। इसके बारे में यदि जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते तो यह कहानी 27 दिसंबर यानी 17 दिसंबर 2021 का बात है, जो 568 के आसपास में कार्य करता था। आप देख सकते हैं फिर 21 उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी के बाद यहाँ जो आपको इंडिकेट किया था 568 के आसपास में 21 के बाद, और ये जो तुरंत यह शेयर जो था यानी 2024 की 23 फरवरी 2024 की बात है, जो 3689 के आसपास में जा पहुँचा। और 3689 के बाद फिर से यहाँ पे करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद 18 अक्टूबर 2024 के बाद ये 4200 के आसपास में भी जा पहुँचा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक साल में आने की काफ़ी आपका रिटर्न्स दे रहा है, तो अपने पोर्टफोलियो में इसे रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो हमारी जो टारगेट जो आपका प्राइस जो आपका बनकर आती है ऐसे शेयर्स के लिए, वो हमारी जो टारगेट जो प्राइस बनकर आती है 5000 फिलहाल के लिए, तो आप 5000 के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो में बाय करके आपका रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।